भारत माता की। सबसे पहले मैं अमर शहीद स्वर्गीय मोहन सिंह जी की 85वीं जयंती के अवसर पर उनकी शहादत को नमन करते हुए आभारी हूँ अमर सिंह जी का, जिन्होंने अपनी टूरिस्ट गाइड की जो उनकी संस्था है, उस संस्था के माध्यम से एक छोटे से स्थान पर एक ऐसे वीर सपूत जिनकी शहादत को चिरस्थायी करने के लिए शहीद RIC में चंबल के भीड़ों में गुंडों से, डकैतों से वीरता से लड़े, मुठभेड़ हुई, 2 डकैतों को मार गिराया और फिर स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। शरीर का जो लहू था वो सभी को पिलाया, माँ भारती का कर था उसको चुकाया। जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया हो, अपने लहू को इस देश की धरती को सींचा हो और धरती को पिलाया हो, तो जिन्होंने अपना लहू बहाया उनके लिए रक्तदान शिविर करना ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। और कहते हैं कि एक रक्त की बूंद व्यक्ति का जीवन बचाता है और जिसका जीवन बचता है वो उसका पूरा परिवार आशीर्वाद देता है। तो ये बहुत पुण्य का काम है और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो रक्तवीर आते हैं वो इस शहादत को रक्त देकर के हमेशा के लिए चिरस्थायी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि रक्त के रूप में देते हैं। तो उनको भी ये पल गौरवान्वित महसूस कराता है कि हमने एक ऐसे वीर सपूत के जन्म जयंती के अवसर पर अपना रक्त दिया, जिससे उनमें भी एक जोश का जज्बा सरोबार होता है। तो वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है और जिसे आप पुण्य का काम करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो किसी को जीवन देता है। ये बहुत ही पुण्य का काम आप करते हैं और मेरा मानना है कि जिस कौम से मोहन सिंह जी, जिस कौम में मोहन सिंह जी ने जन्म लिया, उस कौम ने तो कहते हैं कि पक पक सूरा देवली, पक पक सत्या था, मन डर पे डर मेलता रंग है राजस्थान। तो सिर कटे और धड़ लड़े, हमेशा अपने लोगों को देश के लिए समर्पित किया और देश की रक्षा करी। इसलिए ये रक्त हम हमेशा इस देश के लिए काम आए, लोगों के लिए काम आए। ये कौम करती आई है, उसी कौम क्षत्रिय कौम से, क्षत्रिय कौम में मोहन सिंह ने जन्म लिया, ये एक गौरवान्वित करने वाली बात है। इसलिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आप सबका अवगत करना चाहता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर आप सब पधारे, मुझे भी याद किया और यहाँ पर स्वागत सत्कार किया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मेरी ओर से जितने भी रक्तवीर यहाँ पधारे हैं उनके उज्जवल भविष्य की माँ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम